अगर हम आरपेजियोस को प्ले करते टाइम इन 3 गलतियों को अवॉइड करें तो हमारा आरपेजियोस बहुत स्मूथ हो सकते हैं। सो देखेंगे इन 3 गलतियों को इस वीडियो में। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। So hello everyone, I am Jash Gudawala, professional pianist, content creator and आपका पियानो कोच। तो आज के इस वीडियो में जो आरपेजियोस की गलती को मैं एड्रेस करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ आरपेजियोस। मतलब कि जो आरपेजियो स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करने का सोच रहा है या फिर अभी थोड़ा स्टार्ट कर भी दिया है, तब भी ये गलती को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे आरपेजियोस को हम स्मूथली प्ले कर सकें। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज रॉन्ग फिंगर पोजीशंस। अब यहाँ पे आरपेजियोस को प्ले करते टाइम हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। रूल्स कह लो या फिर आप कह लो कि सब ऐसे ही करते हैं, तो हमें भी वही चीज फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं कि सब करते हैं इसलिए हमें करना है, सब क्यों करते हैं क्योंकि वो आसान है और वो एक राइट प्रैक्टिस है, इसलिए हम सब उसे फॉलो करते हैं। तो देखते हैं आरपेजियोस की फिंगर पोजीशंस को। अब देखो आरपेजियोस की फिंगर पोजीशंस में ज्यादातर क्या होता है कि हम 2 ऑक्टेव्स को कवर करते हैं। जब हम इस टाइप के कुछ आरपेजियोस को प्ले करते हैं तब हम 2 ऑक्टेव्स को कवर करते हैं, राइट। तो जब हम 2 ऑक्टेव्स को कवर करते हैं तब मैंने बहुत बार ये चीजों को देखा है कि लोग इस तरह से आरपेजियो को प्ले करते हैं। मतलब हम फिंगर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जब भी आप आरपेजियोस प्ले करो, जब भी आप रूट नोट को प्ले करो, कोई भी कॉर्ड प्ले करो, रूट नोट को प्ले करो, तो उसको हमेशा अपनी ये लिटिल फिंगर से प्ले करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी कॉर्ड प्ले कर रहे हो या कोई भी पैटर्न को स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा ये लिटिल फिंगर से प्ले करना है। फिर जब भी आप आरपेजियोस में पावर कॉर्ड को प्ले करते हो तब हमें 5 to 1 फिंगर पोजीशन, 5 to 1 फिंगर पोजीशन यूज करनी है। और जब हम एक ऑक्टेव को खत्म करके आगे के ऑक्टेव पे जाते हैं, जब हम सेकेंड ऑक्टेव को स्टार्ट करते हैं, मतलब एक ही पैटर्न में जब हम इस तरीके से फ्री स्टाइल आरपेजियो प्ले करते हैं, तब क्या करना है, हमें हमारे थंब के बेस पे अपने ये 4 फिंगर्स को उठाना है, ना कि ऐसे नहीं करना है। फिर उठा लिया बुरा हाथ, फिर ये गलत प्रैक्टिस है। थंब को वहां पे रखना है और इसको ओवर पास करके आगे जाना है और हमेशा यूज करना है ये हमारा मिडिल फिंगर। थंब का बेस हमें छोड़ना नहीं है। जब हम नॉर्मल ब्लॉक कॉर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कि ये बेसिक वाले सादे कॉर्ड्स आप कह सकते हो, तो यहां पे भी हमें याद रखना है जब भी कोई भी आप पैटर्न प्ले करो लेफ्ट हैंड में तो उसका स्टार्टिंग हमेशा 5th फिंगर से होना चाहिए। और ये कॉर्ड की फिंगर पोजीशन, तो जब भी आप कॉर्ड्स को चेंज कर रहे हो, नॉर्मल ब्लॉक कॉर्ड्स पे पैटर्न को प्ले कर रहे हो, तो इस टाइप की कुछ फिंगर पोजीशन यूज करनी। मतलब हमेशा याद रखना है, मैंने देखा है कि कॉर्ड्स अक्सर हम ऐसे प्ले करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या फिर हो गया ऐसे करते हैं, लेकिन हमें ये जो छोटी फिंगर है वो क्यों यूज करनी है, जस्ट बिकॉज कि जब ये बड़े आरपेजियोस आते हैं तब हमारे ये वाले फिंगर में पावर चाहिए, इसलिए। नाउ द सेकंड मिस्टेक इज नॉट मेंटेनिंग ऑक्टेव गैप। अब ये आरपेजियोस में मैं जब भी सिखाता हूं, मैंने जो कोर्स बनाया आरपेजियो मास्टर को, उसमें मैंने हमेशा ये चीज बताई कि एक ऑक्टेव का गैप हमेशा रखना है। इससे क्या होगा कि आपके आरपेजियोस की पैटर्न एंड आपका राइट हैंड का सॉन्ग ओवरलैप नहीं होगा। अगर ओवरलैप होगा तो क्या होगा कि पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेकंड आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर नोट प्ले करना है वो मुझे लेफ्ट हैंड से करूं अब मैं या राइट हैंड से करूं। फॉर एग्जांपल अब देखो ये लीड लाइन है, तो अब मुझे ये वाला आरपेजियो यूज करना है, तो मैं दोनों को साथ में करूंगा एक ऑक्टेव के गैप को छोड़े बिना। अब मैं यहां पे मेरे लेफ्ट हैंड की पैटर्न डिमांड करे कि ये नोट प्ले करना है, लेकिन ये नोट पे हमारा ऑलरेडी राइट हैंड है, तो अब ये ओवरलैप हो गया। तो अब आप सोचोगे कि मुझे ये राइट हैंड से प्ले करना है या लेफ्ट हैंड से प्ले करना है, लेकिन ये सारे झंझट में हमें नहीं पढ़ना है। इतना दिमाग अगर आप ऑन सॉन्ग लगाओगे, मतलब सॉन्ग जब चल रहा है तब लगाओगे, तो आप या तो रिदम छोड़ दोगे, या तो आप नोट्स में गलती कर बैठोगे, या तो आप आरपेजियो की पैटर्न में गलती कर दोगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, जब भी आप आरपेजियो को प्ले करो, जब भी कोई भी पैटर्न प्ले करो, तो एटलीस्ट 2 ऑक्टेव आरपेजियोस को दे दीजिए, तीसरा ऑक्टेव छोड़ दीजिए एंड 4th ऑक्टेव से अपने सॉन्ग्स को प्ले कीजिए। अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो मैंने 2 ऑक्टेव को छोड़ दिया और मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहां पे सॉन्ग को प्ले करूं। ठीक है, यहां पे भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि आरपेजियो को 2 ऑक्टेव तो दे ही देने हैं। कीबोर्ड के 1st एंड 2nd ऑक्टेव हमेशा आप आरपेजियोस के लिए छोड़ दीजिए जब भी आप आरपेजियोस की पैटर्न को प्ले कर रहे हो। 3rd ऑक्टेव में ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिए कि आप ना प्ले करें, क्योंकि कभी कभी होता है
जब आप पीछे आ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा ओवरलैप हो, इसलिए अब चांसेस ही नहीं है ओवरलैप के। इस तरीके से तो ये गलती भी हमेशा हम करते हैं कि हम ऑक्टेव का गैप नहीं छोड़ते। इससे क्या होगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। एक तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें है करने के लिए, राइट। हमें लेफ्ट हैंड के पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है, हमें राइट हैंड में नोट्स पे ध्यान देना है, हमें रिदम पे ध्यान देना है, हमारे कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना है, तो उसमें हम ये झंझट नहीं चाहेंगे। इसलिए सेकेंड चीज को अवॉइड कीजिए कि मेंटेन एटलीस्ट वन ऑक्टेव गैप इन कीबोर्ड व्हाइल यू आर प्लेइंग सॉन्ग्स विद आर्पेजियोस। आपका अगर 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है तो उसमें आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 3 ऑक्टेव का कीबोर्ड है तो आप इसमें नहीं कर सकते। उसमें तो आप, मैं कहूंगा, आप आर्पेजियोस को प्ले नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। सो मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप एक 66 की 61 कीज का कीबोर्ड ले लीजिए, बेटर रहेगा। 5-7 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पे, ठीक है, अपनी स्किल्स पे, ताकि आप पियानो को और अच्छे से सीख सके। एंड 88 कीज का कीबोर्ड है, फिर तो आपके पास सोचना ही नहीं, आपके पास ढेर सारी कीज है, ठीक है। सो नाउ द थर्ड एंड फाइनल मिस्टेक इज शिफ्टिंग आर्पेजियोस। अब आर्पेजियोस को जब आप शिफ्ट नहीं करते हो, एक ही पैटर्न पे प्ले करते हो पूरे सॉन्ग को, तो वो इतना अच्छा साउंड नहीं करता, राइट। एंड आप जब शिफ्ट करते हो तब सॉन्ग डायनामिक बनता है, सॉन्ग में अच्छी एक फील आती है और आप म्यूजिक को एंजॉय कर पाते हो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम थोड़ी सी शिफ्टिंग में जल्दबाजी कर देते हैं। अब जल्दबाजी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा, मतलब बीट चल रही है 1 2 3 4, तो आप थोड़ा सा जल्दी, मतलब आप टाइम आने से पहले शिफ्ट कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। इससे मेरा मतलब ये है कि आपने आर्पेजियोस की शिफ्टिंग की सही प्रैक्टिस नहीं की। जितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जितना टाइम आपको शिफ्टिंग को प्रैक्टिस करने में देना चाहिए, आपने उतना नहीं दिया है। अब शिफ्टिंग को प्रैक्टिस करने से मेरा मतलब है कि आप अगर एक पैटर्न सीख रहे हो, अगर ये पैटर्न भी सीख रहे हो, तो इसके भी शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है, ऐसे कॉर्ड्स को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जब हम आर्पेजियोस प्ले करते हैं तो हमारी ये फिंगर, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया फिंगर पोजीशंस को कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो छोटी फिंगर है उसमें इतनी जान नहीं होती है, इतना पावर इस फिंगर में नहीं होता है। तो जब हम इसके बल पे में सब कुछ शिफ्ट करना है तब हम नहीं कर पाते हैं। हमारी ये मेरा कैसे हुआ अभी, ऐसे ये थोड़ा सा फिसलेगा आपकी उंगली, ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए बताया। तो ये फिसले ना व्हाइल प्लेइंग आर्पेजियोस, एंड सॉन्ग में मेस क्रिएट नहीं हो, आपको आर्पेजियोस की शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप कैसे कर सकते हो, मैंने बताया। आप कोई भी पैटर्न सीखो, उसको सर्कल ऑफ फिफ्थ के फॉर्मेट में आप शिफ्ट कीजिए, सारे कॉर्ड्स के ऊपर कंफर्टेबल हो जाइए, मेजर एज वेल एज माइनर। भले ही सॉन्ग में 4 कॉर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन हमें सारे कॉर्ड्स पे शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं माइनर पे आ गया, इस तरीके से आपको सारे कॉर्ड्स के ऊपर शिफ्ट करना है आर्पेजियोस को। मतलब एक पैटर्न सीख ली, उसके शिफ्टिंग की प्रैक्टिस की, देन सॉन्ग को सीखा, सॉन्ग के राइट हैंड को इतना अच्छे से कर लिया कि आपको आंख बंद करके भी बोलूं तो आप थोड़ा बहुत तो प्ले कर ही लोगे। इतना करने के बाद जब आप कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप आर्पेजियोस को स्मूथली प्ले कर पाते हो। सो एक बार हम सम अप कर लेते पूरे वीडियो को। फर्स्ट मिस्टेक इज रॉन्ग फिंगर पोजीशंस। सेकेंड मिस्टेक इज नॉट मेंटेनिंग ऑक्टेव्स, ठीक है, ऑक्टेव का गैप। नाउ थर्ड मिस्टेक इज प्रॉपर शिफ्टिंग ऑफ आर्पेजियोस, ठीक है। अब देखिए, ये आर्पेजियोस में ये 3 चीज, ऐसे नहीं किसी भी 3 गलती है, इसमें बहुत सारी हम गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन को भी मिस कर देते हैं, ठीक है। एक बोनस गलती मैं बता देता हूँ, हम कोऑर्डिनेशन की भी एक गलती करते हैं कि हमने दोनों हाथों में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं किया। मतलब राइट हैंड में जब अलग चीजें चल रही हो, लेफ्ट हैंड में अलग चीजें चल रही हो, तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हमने ये एस्टैब्लिश नहीं किया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम सॉन्ग्स को प्ले करें, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो आर्पेजियोस क्या होता है, पूरा एक स्टेप प्रोसेस होता है। ये 3 गलती को तो आपको अवॉइड करना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। एक स्टेप प्रोसेस होता है आर्पेजियोस को सीखने का। पहले लेफ्ट हैंड सीखिए, लेफ्ट हैंड को कंप्लीट करने के बाद आप कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के बाद आप पैटर्न्स को सीखिए, पैटर्न्स के बाद आप पैटर्न्स की शिफ्टिंग को प्रैक्टिस कीजिए। देन आपको एक पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करते टाइम क्या करना है, पहले आर्पेजियोस को शिफ्ट नहीं करना है। एक सॉन्ग में पहले एक ही आर्पेजियो के कॉर्ड पे पूरा सॉन्ग प्ले करना है, देन डायरेक्ट आपको कॉर्ड्स को शिफ्ट करना है। तो ये कुछ 5-6 स्टेप हो गए जो कि आपको फॉलो करने व्हाइल यू आर लर्निंग आर्पेजियोस। तो ये सारी चीजें आपको YouTube पे भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ चीजें पड़ी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। आपको मैंने रेफरेंस दिया तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, लेकिन
आप अगर रॉन्ग वीडियोस पे पहुंच जाओगे, रॉन्ग प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर से वो झंझट हो जाएगी आपके लिए। एंड आई डोंट वांट माय ऑडियंस, माय व्यूअर्स टू स्ट्रगल ऑन दिस पार्ट। इसलिए हमने भारत का एकमात्र कोर्स बनाया है जिसका नाम है आरपेजियो मास्टरी कोर्स। ये भारत का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि आरपेजियोस को आपको सिर्फ 8 हफ्तों में सिखाएगा, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद के आरपेजियोस बना सकते हो। मतलब आपको बार बार फिर YouTube पे आना नहीं पड़ेगा कि अब इस सॉन्ग के ऊपर मैं कौन सी आरपेजियो पैटर्न प्ले करूं, बार बार पैटर्न्स को नहीं सीखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। अभी हमने जो वीडियो अपलोड किया 4 लेफ्ट हैंड पैटर्न्स, आपको ऐसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सिखा दूंगा आपको खुद की आरपेजियो पैटर्न कैसे बनाते हैं। एडवांस ये जो पावर पैटर्न्स है वो कैसे प्ले करते हैं वो भी सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेशन भी सिखाऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब पूरे 2.5 घंटे का कोर्स है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आरपेजियोस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये जर्नी एक्साइट कर रही हो कि आपको आरपेजियोस सीखना है, तो ये कोर्स मैं लेके आया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 459 रुपीज पे। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं लेके आया हूँ 7 डेज रिफंड पॉलिसी। मतलब अगर आपको कोर्स परचेस करने के बाद लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, तो आप विद इन 7 डेज पैसे को रिफंड करवा सकते हो। ठीक है, मतलब इतना मुझे अपनी मेथड्स पे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा आपको करने की नौबत नहीं आएगी। तो अगर आप आरपेजियोस को डिटेल में सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सीखना चाहते हो, तो कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए। बाकी ये 3 गलती तो मैंने बताई है जिसको आपको अवॉइड करके आप काफी अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 4 लेफ्ट हैंड पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बताइए, एंड और आसान आरपेजियो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।